नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। उत्तर प्रदेश में किसके सर पर होगा ताज और यूपी का कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? यूपी 9 न्यूज के खास प्रोग्राम यूपी में किसकी सरकार में आज हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा के लोगों की राय। महफूज हसन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सदर विधानसभा के लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की है। प्रतापगढ़ से महफूज हसन की खास रिपोर्ट देखिए। हमारी मौजूदगी अजीत नगर में है। हम इस समय अजीत नगर में खड़े हैं और विधानसभा का चुनाव सर पे है। अगर बात की जाए तो 27 फरवरी को यहाँ चुनाव होना है और अभी तक यहाँ पर कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, सपा की घोषणा नहीं हुई है। अगर बात की जाए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, वहीं पर बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। एमआईएम में भी कवायद चल रही है। एमआईएम पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतारने की कवायद में जुटी हुई है। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे अब की बार उनका भाग्य विधाता कौन होगा, आखिर वो किसको मत देंगे और किस तरह से मतदान करेंगे, उनका मतदान का जो है मुद्दा क्या होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर सभासद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? आबिद रजा नाम है हमारा और मैं इस वार्ड का जो है मेरी माताजी पूर्व सभासद थी। और इस बार आप क्या जानना चाहते हैं? आबिद जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं। जैसे कि सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहीं सपा और भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, तो आप किन मुद्दों पे चुनाव में मत करेंगे अपना, और मत का आपका जो भी टारगेट है वो क्या होगा? देखिए, हमारा मत का जो टारगेट होगा, जो विकास की बात होगी और शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी और आपसी भाईचारा को जो एकजुटता का जो पैगाम देगा, इस बार मत उसी को पड़ेगा। किसी भी सांप्रदायिक लोगों को मत नहीं जाएगा। जिन्हें अभी समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र देखा है, उसमें 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है और जो है लोगों को रोज़गार की बात की जा रही है, आपसी भाईचारा को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, अलग करने का नहीं किया जा रहा है। तो मैं तो समाजवादी पार्टी को ही वोट करूंगा। नहीं, जैसे मोदी जी भी यहाँ पर योगी जी की सरकार रही है, 5 साल पूरे हो गए हैं करीब उनके, और योगी जी ने भी बड़ा विकास किया है, अपराधियों को पूरी तरह से साफ किया है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या योगी जी अपने पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं? अब इस बात को तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपराधी कहीं पे भी ठीक नहीं किए गए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट के जितने भी वादे हैं वो हवाई हैं, सारे धरातल पर कुछ नहीं है। बस वो लंबे वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद कहते हैं वो चुनावी जुमला है। अभी जो मेन लड़ाई चल रही है वो बीजेपी और सपा की चल रही है। एमआईएम अपनी कोई गवर्नमेंट बना नहीं पाएगी। इस नाम रशीद अहमद है। रशीद जी, जैसे कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, 27 फरवरी को आप मत करने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को मत देंगे? जहाँ यहाँ पर अभी बसपा से और सिर्फ कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित हुए हैं और सपा और भाजपा अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है, तो ऐसे में आप किसको मत देना चाहेंगे? देखिए सर, जो समाज को जोड़ने की, देश को जोड़ने की, समाज के लिए अच्छी योजनाओं पे काम करने का संकल्प लेकर हमारे बीच में आएगा, हम उसी प्रत्याशी को अपना मत देने का काम करेंगे। नहीं, व्यक्तिगत प्रत्याशी पे आप मत करेंगे या पार्टी पर मत करेंगे? देखिए साथी, जैसा कि अभी साथी ने बताया कि संकल्प पत्र आ गया है, किसी पार्टी का नाम लिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस संकल्प पत्र के अंदर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का कोई वादा नहीं किया गया है। पिछले दिनों एनआरसी और सीए को लेकर आंदोलन चल रहा था, उसमें बहुत से लोग शहीद हुए। किसान आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को 25 लाख रुपए देने का वादा एक पार्टी कर रही है। जैसे आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा हैं। यहाँ से आप समाजवादी की बात करते हैं, तो समाजवादी में तो एक भी सीट अल्पसंख्यक को नहीं मिला है, तो ऐसे में कैसे समाजवादी को आप वोट करेंगे? मैं समाजवादी की बात सर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, समानता की बात करेगा, हम उस प्रत्याशी को वोट करेंगे, ना कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। शिक्षा और समानता और विकास की बात तो योगी जी भी करते हैं, उन्होंने भी विकास किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो है मोदी जी ने दिया, तो क्या योगी जी नहीं ठीक हैं? देखिए सर, यहाँ पर योगी जी या मोदी जी की पार्टी का कैंडिडेट सदर विधानसभा में नहीं आ रहा है। ये सीट उनके गठबंधन को गई है। गठबंधन किस प्रत्याशी को मैदान में लाती है, उस प्रत्याशी के मैदान में आ जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अभी और भी पार्टियां अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं लाई हैं। तो ये थे रशीद जी, ये पूरी बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। ये किसको मत करेंगे ये खुद नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। अभी ये बीजेपी की भी बात कर रहे हैं और सपा की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी का भी अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हम बात करेंगे
क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान जी, आप मतदान करेंगे, आपके मुद्दे क्या होंगे, किस तरह के व्यक्ति को आप वोट करेंगे अपना? जो निचली स्तर को लेके चले गए, जो पिछड़ी जाति को लेके चले गए, जैसे असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम सबको लेके चलेंगे। 75 साल में हमने सबको देख लिया, अब खाली उन्हीं को बाकी। 27 तारीख को मतदान है, आप अपना अमूल्य मत किस पार्टी को करेंगे या किसी के व्यक्तित्व पे करेंगे? बीजेपी को करेंगे हम। बीजेपी को। हाँ। क्या ऐसा है जो आपने बीजेपी में देखा, जो आपको अच्छा लगा, आप बीजेपी में मतदान करना? बीजेपी विकास कर रही है, विकास दिखा है, रोड रास्ता अच्छा है, लाइट की व्यवस्था अच्छी है, और जो कुछ भी है कोरोना काल में राशन वासन भी सब ठीक ठाक से मिला, इतना अच्छा हैंडल किए, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, वैक्सीन सबको लगा, मतलब एक अच्छा ही कार्य उनकी तरफ से जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है, कुछ गड़बड़ तो ऐसा हमको लगा नहीं। अब की बार सरकार किसकी बनेगी? हमको तो लगता है योगी की ही बनेगी, क्योंकि उन्होंने धारा 370 भी हटाया है मोदी जी ने, और राम मंदिर भी बन गया है यहाँ, देखो सब, यानी जो भी किया है काम तो उन्होंने सब अच्छा सराहनीय कार्य किया। हम क्या करते हैं आप? हम भी व्यवसायी हैं। तो देखिए, ये भी व्यवसायी थे और इनका भी सीधे सीधे कहना है योगी जी का कार्य बहुत अच्छा है, इन्होंने 5 साल बड़े अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए इनका भी मत योगी जी को ही जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर व्यवसायियों का कहना है कि पूरी तरह से योगी जी की ही सरकार बन रही है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। ये चिलबिला चौराहा है और यहाँ पर ये चिलबिला एक ऐसा गढ़ माना गया है, राजनीति समीकरण यहीं से बनता है, यहीं से पार्टियां, यहीं से जो जिसका मत यहाँ से ज़्यादा होता है सरकार उसी की बननी होती है। ये व्यवसायिक क्षेत्र है, व्यवसायिक क्या चाहता है ये हम आपको सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर रानू गुप्ता जी। रानू गुप्ता। रानू जी, ये 27 फरवरी को चुनाव है, अभी तक पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करी है, न सपा करी है न बसपा करी है, तो ऐसे में आप व्यक्तित्व को वोट देंगे, किसी जो प्रत्याशी होगा उसके व्यक्तित्व को देख के वोट देंगे या फिर पार्टी को? सर हम व्यक्तित्व पे जाएं या पार्टी पे जाएं, तो हमको भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी दिखी ही नहीं। क्या ऐसा दिखा? वही बताने जा रहे हैं आपको सर भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए योगी जी को, अगर आप सोचें अगर कि सर योगी जी ना होते तो कौन सी सरकार है जो इस तरह की सुरक्षा देती, इस तरह की सड़क की व्यवस्था देती, इस तरह की बिजली की व्यवस्था देती। आप अगर आपको सर याद हो तो इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, आप हमको बताइए कै घंटे बिजली मिलती थी? मतलब अब की बार योगी सरकार, एक बात और जान ली, 5 साल पहले कोई औरत स्कूटी नहीं चलाती थी, कोई लड़की स्कूटी नहीं चलाती थी, अगर चलाती थी लोग घर से देखते थे, अरे देखो ये लड़की स्कूटी चला रही है। अब देखिए लड़कियों के अलावा और कोई स्कूटी चलाता ही नहीं। मतलब लड़कियों की हिस्सेदारी, महिलाओं की हिस्सेदारी पूरी तरह से हो गई है। और योगी सरकार 50% सीट महिला निकालती है, बात आप भी जानते हैं, बताने की जरूरत। मतलब योगी सरकार 50% महिलाओं को। क्या नाम है? रामचंद्र जी, ये राम की धरती है, आपका नाम भी रामचंद्र है, और ऐसे में आप किसको वोट करेंगे? भाजपा को। कुछ उपलब्धियां बताइए, 5 साल बीत गए हैं, भाजपा सरकार में योगी जी मुख्यमंत्री रहे, पूर्ण बहुमत से सरकार रही, किस तरह का विकास हुआ है कुछ बताएं। उपलब्धियां इतनी हुई है कि उपलब्धियां बताने लगे घंटों लग जाएगा। शॉर्ट में ही बताइए, कुछ 2-4 उपलब्धियां बताइए। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो नगरों में थी, ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह थी, बिजली थी, बिजली व्यवस्था इतनी दिक्कत थी कि तब उसमें समय होता है बिजली इतने समय पर आएगी, ये अपना काम कर लीजिए भैया, नहीं तो बिजली चली जाएगी। आज बिजली भरपूर 24 घंटा मिल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है शांति, जो अराजकतापूर्ण वातावरण था वो समाप्त हुआ, भय मुक्त समाज से। हाँ, भय मुक्त समाज है आज, और चारों तरफ आनंद ही आनंद है। एक चीज़ और, बीजेपी जो कहती है वो करती है, हमारे विश्वास को उन्होंने बनाए रखा, जो उन्होंने वादा किया था उसका 100% निभाया। अपराधियों, जैसे प्रतापगढ़ अपराधगढ़ के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ के अपराध का अगर आप कुछ बताएं आप। नहीं, प्रतापगढ़ जैसे वो बदनाम करते हैं, अपराधगढ़ ऐसा नहीं, लेकिन जो छोटे मोटे जो अपराधी रहे, लुटेरे अपराधी, चैन स्कैनिंग वाले, इनसे सबसे काफ़ी हद तक जो है छुट्टी मिल गई है। व्यवसायी इस सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहा है? एकदम 100% व्यवसायी सुरक्षित है और स्वाभिमान से जी रहे हैं। आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार भाजपा सरकार, बार भाजपा सरकार। ये थे। मेरा नाम है सूरज जी, चुनाव 27 तारीख को है, आप अपना अमूल्य मत करने वाले हैं। आपका आपकी बार जो है मैनिफेस्टो पे वोट करेंगे, व्यक्तित्व पे वोट करेंगे, किसी पार्टी पर वोट करेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल UP9 न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप लोग यहाँ आए हैं। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ कि राष्ट्र हित में सबसे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्र हित में ही वोट करें। तो राष्ट्र हित में वोट करें तो किस पार्टी को करें, कुछ क्लियर करेंगे? 2 ही कर्णधार हैं इसके, राम और श्याम, योगी और मोदी।
तो अब की बार मोदी सरकार और योगी सरकार। नहीं, मोदी तो लड़ नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे डबल इंजन की सरकार आप ये कह लीजिए। तो अब की बार आप यहाँ पर यूपी में सीएम पद पर किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को। आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में वो संत हैं, हम व्यवसायी भले हैं, वो संत हैं वो। नहीं, आप व्यवसायी हैं, सरकार ने 5 साल काम किया है, तो कुछ उनके विकास बताइए जो जनता को हम बता सकें। अब प्रधानमंत्री की जैसे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके लिए अब जैसे आप गुंडा राज देख लीजिए, लड़कियों की सुरक्षा देख लीजिए। नहीं, सुरक्षा, अगर सुरक्षा की बात करते हैं, हाथरस में बलात्कार, अभी इलाहाबाद में इतनी बड़ी घटना हुई महिला के लड़की के साथ। अपराध को रोका नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है अगर आप जानकार हैं। ये अपराध का ग्राफ में कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है। अब बाबा बुलडोजर इस साल भी चलेगा और क्या। तो कैसा रहा इनका 5 साल का कार्यकाल? एकदम जय हिंद जय भारत, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये भी व्यवसायी हैं, इनका कहना है जो राम को लाए हैं उनको ही लाएंगे। और सीधे सीधे यहाँ पर जो पब्लिक है, जो व्यवसायी हैं, इनका सीधे सीधे कहना है कि ये योगी जी को ही वोट करेंगे। और भी लोग हैं, हम जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया? दीपक भैया, दीपक कुमार नाम हमारा। और वोट फॉर केवल बीजेपी, इसलिए बीजेपी की उसी के द्वारा यहाँ पर विकास संभव हुआ है। देश हमारा जब से आज़ाद हुआ तब से कई भिन्न भिन्न प्रकार की पार्टियों ने अपना वर्चस्व दिखाया बढ़ चढ़ कर, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुए। बीजेपी इतने आगे चली जा रही है, इसीलिए उसको पीछे हटाने के लिए सब लोग भेड़िए के तरीके से जुटे हुए हैं और उनको गिराना चाहते हैं। हमेशा आपने देखा होगा, जो कोई अच्छा कार्य करता रहता है तो उसी के पीछे लोग पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी सारी दुकानें बंद हो गई हैं। कुछ कार्यों को भी गिना दीजिए, जनता जानना चाहती इतनी है कि बिजली हमें 24 घंटा मिल रही है। अभी पीछे के किसी भी शासन में आप देख लीजिए, लाइट आ ही नहीं रही थी। कहीं भी आप चले जाइए रोड पर, जो दूरी आप 4 घंटे में इलाहाबाद से यहाँ तक तय करते थे, 8-1.5 घंटे में चले जाइए, वो भी कोई भी मतलब कहीं देखिए लाइट भी मिल रही है। किसान भी तो बहुत परेशान है। किसान के लिए देखिए 2-2 हज़ार रुपए भी मिल रहा है। अब किसान काम ही ना करे तो योगी या मोदी जाकर फसल बर्बाद हो रही है। फसल बर्बाद हो रही है, दैविक आपदा की वजह से हो रही है। अब आप बताइए, बिना मौसम बारिश हो जाती है, बिना मौसम के ओले गिरने लग जाते हैं, चरवाहा अपने जानवर को छोड़ देते हैं। किसानों का कहना है कि योगी जी के साढ़ जो है खेती नहीं करने दे रहे हैं। ये बताइए क्या करना चाहते हैं? किसान काम न करेंगे तो अपने आप योगी जी इनको राशन देते रहें? यहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो साढ़ जो छूटे हैं वो पूरी तरह से खेती को नष्ट कर दे रहे हैं। अच्छा, साढ़ किसके थे? योगी जी के थे कि हमारे आम जनता के थे? यही तो हम जानना चाह रहे हैं, आप बताएं ना, कुछ साफ करें। जैसे पब्लिक में इस चीज़ का बड़ा रोष रहा है कि योगी जी किसान खेती नहीं करने दे रहे हैं। रोड पर जो छोड़ दे रहे हैं वो अपने ही जानवर को जब तक उसमें दूध मिलता है, जब तक उनको मक्खन मिलता है, उसको यूज करते हैं। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो योगी जी कितना घर घर जाकर साढ़ थोड़ी न बांधेंगे। उन्होंने एक जगह बता दिया, जंगलों में ले जाकर छोड़ दीजिए ताकि उनका भोजन भरपेट मिलता रहे। अब योगी जी ने तो गौशालाएं भी बनाई हैं, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ पर गायें पूरी तरह से मर रही हैं। कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया है, और सारी बातें गौशालाओं में आप लोग भी जाते होंगे, निरीक्षण करते होंगे। आपके चैनल निरीक्षण की बात बता रहे हैं, वहाँ पर गाय बुरी तरह से भारी तादाद में उनकी मौत होती है। सिर्फ खाने और पीने की उनको दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से ये उपचार नहीं हो पाता, उनकी मौतें हो जाती हैं। ये कौन कराता है? आम पब्लिक कराती है कि योगी जी कराते हैं? योगी जी ने तो गौशालाएं बनवाई हैं। योगी जी ने गौशालाएं बनाई हुई हैं, तो कम से कम आम पब्लिक के लिए भी तो कुछ होता है कि नहीं? जो गार्जियन होता है, जैसे पिता अपने बच्चों को खिलाने के लिए सबको दे जाता है, माँ उसको देती है परोस कर, लेकिन बच्चा उसको खाएगा तभी उसका पेट भरेगा। फिलहाल अब की बार मतदान आप पार्टी विशेष पे करेंगे या व्यक्ति विशेष? हमारे विचार से तो जब तक धरती रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर रहेगी। प्रभास गुप्ता। प्रभात जी, जैसे कि 27 तारीख को मत पड़ने हैं, ऐसे में अभी तक भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया, सपा ने भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, MIM ने भी नहीं घोषित किया है, बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है। एक तरफ योगी जी ने भी अपना जो है नामांकन कर लिया है, अखिलेश जी ने भी नामांकन कर लिया है। तो आप लोग किस मैनिफेस्टो पे चुनाव का मत करेंगे, और आपका जो मत होगा वो व्यक्तिगत व्यक्तित्व पे होगा या किसी पार्टी पर होगा? वोट फॉर योगी, केवल योगी, योगी बाबा। योगी बाबा को वोट करेंगे।
क्या उन्होंने ये 5 साल पूरे हो गए हैं, उनके विकास क्या रहे हैं, किस उससे आप इतना प्रभावित हैं जो आप सिर्फ योगी जी की बात कर रहे हैं? उनके अलावा विकास कोई कर ही नहीं सकता ना यूपी में। कुछ विकास बताइए, 1-2 विकास कुछ बताइए। बाकी सब तो केवल बस वही खानदानी फंडा चल रहा है सपा वालों का, बसपा वालों का। सपा बसपा मान लीजिए परिवारवाद कर रही है, बीजेपी परिवारवाद नहीं कर रही है, लेकिन योगी जी को आप मत कर रहे हैं। उनके 5 साल कार्यकाल गुजर भी चुके हैं, तो कुछ 2-1 विकास बताइए, हम जनता को बताएं, जनता को दिखाएं। भाई उनके शासनकाल से पहले लाइट व्यवस्था हम लोग बिल्कुल फेल थी, अभी लाइट बहुत अच्छी मिल रही है। रोड आप देखिए कहीं भी यूपी में जाइए, या तो बनी हुई या तो बन रही है। नहीं है तो अब की बार योगी सरकार।